कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो दोस्तों आज करने वाले हैं एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। क्या दोस्तों, एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 1 है। क्या दोस्तों, वॉल्यूम 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन होगा जो 200 मार्क्स का है और 2 घंटा टाइम मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों यह सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों यह असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। यह भी दोस्तों कथन गलत है। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। दोस्तों ये भी कथन गलत है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों वह है सही विश्वास, सही ज्ञान एवं सही आचरण। क्या दोस्तों, सही विश्वास, सही ज्ञान एवं सही आचरण, यह बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चोल अभिलेखों के अनुसार, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों दान में दी जाने वाली भूमि को उसे पल्ली छांदम, क्या दोस्तों, पल्ली छांदम कहा जाता था। चलिए विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों यह है संस्कृत भाषा में। क्या दोस्तों, संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो दोस्तों वह है शेरशाह सूरी। दोस्तों शेरशाह सूरी। चलिए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मुगलों व मराठों के बीच औरंगजेब के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्या दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों अवध का विलय जो हुआ था वह हुआ था 1856 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों तो 2005 में हुए बंगाल विभाजन के आंदोलन में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, वह थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ईस्वी हुई थी। तो दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई एवं किसने किया? तो दोस्तों वह है ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। चलिए अटला देवी मस्जिद, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? दोस्तों वह थे इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो दोस्तों उपज का 50% यानी कि 1/2 भाग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। दोस्तों भारतीय संविधान 2 प्रकार की समानता की व्याख्या करता है। तो वह है प्रतिष्ठा एवं अवसर। ये दोस्तों प्रतिष्ठा एवं
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति के द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों तो वह राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? दोस्तों ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके पास गांव विशेष में पंचायत करने की मतदान सूची में दर्ज हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करती है? तो दोस्तों वह है 91वां संविधान संशोधन। क्या दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग संविधान में चर्चा है, राज्य लोक सेवा आयोग चर्चा है, वित्त आयोग चर्चा, नीति आयोग। दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो दोस्तों कार्यपालिका परिषद के उपसभापति वह थे जवाहरलाल नेहरू। क्या दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वो अनुच्छेद है 241। क्या दोस्तों? 241। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्या दोस्तों? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोस्तों वह है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्या दोस्तों? मूल अधिकारों का प्रवर्तन है जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। चलिए स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रिंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोल्डन ट्रिंगल में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? दोस्तों वह है म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों 18 दिसंबर। क्या दोस्तों? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? दोस्तों लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो वह है दोस्तों सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? तो वह क्या? बैडमिंटन। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? दोस्तों इकोसिस्टम का सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों 33.33% होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों निर्भर रहते हैं? दोस्तों यह है यांत्रिक मदद हेतु। क्या दोस्तों?
यांत्रिक मदद हेतु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यह है कंचनजंगा। क्या दोस्तों कंचनजंगा यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है। चलिए किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है? दोस्तों तो वह है तमिलनाडु। क्या दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों वह है भारत और अमेरिका के साथ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 137वां देश 137वां देश कौन सा है? तो दोस्तों वह है टोंगा। क्या दोस्तों टोंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? दोस्तों तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। चलिए भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? दोस्तों तुर्की तथा सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वह है दोस्तों अमेरिका। क्या दोस्तों अमेरिका। तो भारत की बता दे दोस्तों भारत चौथा स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, वित्त वर्ष 23 से 24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों यह है जीडीपी 6 से 6.8% तक। चलिए दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दोस्तों तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों पहला है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सुश्री अंशु का संबंध है कुश्ती से। क्या दोस्तों कुश्ती से। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर किससे चुना गया है? दोस्तों वह है हैरी आउस। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। दोस्तों यह विक्ट्री सिटी के लेखक हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। क्या दोस्तों सलमान रुश्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? तो वह था दोस्तों क्लोज द केयर गैप। दोस्तों क्लोज द केयर गैप। चलिए स्टैचू ऑफ द नॉलेज को स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में। चलिए जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। दोस्तों नई दिल्ली है। चलिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों राज्य एवं राज्यपाल बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक सुमेलित है। मेघालय फागू चौहान सुमेलित है। झारखंड सीपी राधाकृष्णन सुमेलित है। महाराष्ट्र के दोस्तों
गणेश लाल, यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों तुलसीदास बलराम का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों क्या खेल क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नया अध्यक्ष है संगीता वर्मा। क्या दोस्तों? संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों यह भोपाल में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती की 200वां जयंती मनाई गई है। क्या दोस्तों? 200वां जयंती। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो दोस्तों वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों रामचंद्र पौडेल। क्या दोस्तों? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में यासोसांग उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों यासोसांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। क्या दोस्तों? मणिपुर राज्य से है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। दोस्तों अप्पा साहेब धर्माधिकारी। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? दोस्तों वंदे भारत की संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर क्या सुरेखा यादव है। क्या दोस्तों? सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है। दोस्तों रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो वह है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। दोस्तों जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो वह है पश्चिम बंगाल। क्या दोस्तों? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो दोस्तों म्यांमार से लगने वाली अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। क्या दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो दोस्तों उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है सेंटोस को। क्या दोस्तों? सेंटोस को। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? दोस्तों तो नंदा देवी चोटी यह है कुमायूं हिमालय का भाग। है दोस्तों? कुमायूं हिमालय का भाग है। दोस्तों द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। दोस्तों द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। दोस्तों प्रवाल द्वारा निर्मित। क्या दोस्तों? प्रवाल द्वारा निर्मित। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? यह दोस्तों चिनाब की सहायक नदी है। दोस्तों भार की एसआई मात्रक है। भार की एसआई मात्रक है तो दोस्तों वह है क्या दोस्तों? न्यूटन। क्या दोस्तों? न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पनडुब्बी में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र पेरिस्कोप क्या दोस्तों? पेरिस्कोप होता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या दोस्तों? ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी
बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा कम हो जाएगा। चलिए, उच्छेप बल और भार कार्य करते हैं। उच्छेप बल और भार कार्य करते हैं तो दोस्तों विपरीत दिशा में। क्या दोस्तों? विपरीत दिशा में। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन वाला विकल्प दूध से दही में परिवर्तन होना, दोस्तों यही रासायनिक परिवर्तन वाला है। सूक्ष्म बर्फ का पिघलना, ये सब फिजिकल परिवर्तन वाला है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो दोस्तों परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन साहब ने बताया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? दोस्तों सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होने वाले पदार्थ है गैलियम। क्या दोस्तों? गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो दोस्तों 2,6। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? दोस्तों परमाणु क्रमांक। क्या दोस्तों? परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों वह होता है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य है तो वह डैश का लवण होता है। तो दोस्तों यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य होता है तो वह कैसा लवण होता है? तो वह होता है सशक्त एसिड तथा कमजोर बेस। सशक्त एसिड तथा कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है। दोस्तों जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों क्षार जल में OH आयन का निर्मित करते हैं। दोस्तों OH आयन का निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो दोस्तों वह है हीलियम। क्या दोस्तों? हीलियम। अधातु का व्यापक उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? दोस्तों अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे प्लाज्मोसिस कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों वह है एडिपोज ऊतक। क्या दोस्तों? एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे विभेदन कहा जाता है। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। दोस्तों पादपों में प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो क्या होता है दोस्तों? कार्बन उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88,
निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, जो निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो दोस्तों जोंक किस संघ से संबंधित है? तो वह है दोस्तों एनिलिडा। क्या दोस्तों? एनिलिडा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो दोस्तों वह होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो दोस्तों विषाणु जनित रोग नहीं है तो वह है दोस्तों तपेदिक टीबी। क्या दोस्तों? टीबी। चलिए 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्ति राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष 1949 में वह थे दोस्तों PC महालनोबिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है? तो दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वह है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो दोस्तों औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:3। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का सही उत्तर हो जाएगा 15 मिनट। चलिए 98 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट, सॉरी दोस्तों 4। 99 का सही उत्तर हो जाएगा 18,400 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इससे पहले बता दूं कि दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1800। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।